कोई डाउट है आप लोगों को बताओ। एनी डाउट टिल लास्ट लेक्चर? इधर जानवी पाटिल, लास्ट टर्म पे कोई डाउट है आपको? नहीं सर। बेटा आप एक बार नोट्स रिवाइज करते हो ना? हाँ सर। ओके ठीक है। तो लास्ट टर्म पे हम लोग पढ़ रहे थे इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म। उससे पहले जीरो अपॉन जीरो फॉर्म कंप्लीट हो गया था। उसमें कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, वो अभी हम लोग करेंगे, आने अभी आज के लेक्चर में ही करेंगे बेसिकली। ठीक है, तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म, इसमें जो मेन कंसेप्ट होता है दैट इज मैक्सिमम पावर, तो या फिर मैक्सिमम टर्म, ग्रेटेस्ट टर्म। तो आप ग्रेटेस्ट टर्म को ऑब्जर्व करते हो और ग्रेटेस्ट टर्म के कोफिशिएंट्स का रेशियो ही आंसर में आता है। ठीक है, प्रथमेश ये बताओ इसमें जीरो आंसर कब आता है? इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म में जीरो आंसर कब आता है? सर जब डिनोमिनेटर की पावर न्यूमरेटर उसके पावर से ज्यादा हो तो। हाँ मतलब बहुत ज्यादा नहीं, जस्ट ज्यादा होगा तो भी चलेगा, क्योंकि हाँ। उसके ऊपर n पावर होता है तो इन्फिनिटी ही होता है। मतलब ऑब्वियस ही बात है ना, 2 टू द पावर इन्फिनिटी और 3 टू द पावर इन्फिनिटी, काफी ज्यादा डिफरेंस है इसमें। 2 टू द पावर 4 और 3 टू द पावर 4 में ही काफी डिफरेंस होता है। 2 टू द पावर 4 इज 16, 3 टू द पावर 4 इज 81। हाँ, तो डिनोमिनेटर में सपोज करो ग्रेटेस्ट टर्म आ रहा है, या फिर डिनोमिनेटर में ग्रेटेस्ट टर्म है या फिर पावर ज्यादा है, तो उसका आंसर जीरो। न्यूमरेटर में ग्रेटेस्ट टर्म है या फिर न्यूमरेटर में पावर ज्यादा है, तो उसका आंसर फिर इन्फिनिटी। और हाँ। दोनों में ग्रेटेस्ट टर्म या पावर सेम ही है, देन कोएफिशिएंट का रेशियो। सही है। सपोज करो क्वेश्चन है दिस, कल काफी सारे क्वेश्चंस किए थे हम लोगों ने, उसी में क्वेश्चन है लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी ax स्क्वायर या फिर ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx माइनस 5 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 4। फाइंड आउट a b एंड c, ये क्वेश्चन है। बताओ a क्या आना चाहिए, बोलो। जीरो। डेफिनेटली जीरो ही आएगा। ए नॉन जीरो हो गया तो क्या प्रॉब्लम है? वो इन्फिनिट हो जाएगा। हाँ, क्योंकि ऊपर मैक्सिमम पावर है एक्स क्यूब डिवाइड में मैक्सिमम पावर है एक्स स्क्वायर। तो सपोज करो आप एक्स क्यूब को नॉन जीरो कर देते हो, तो डेफिनेटली, ये ऑलरेडी बताया था कल काफी सारे क्वेश्चंस के अंदर, न्यूमरेटर में मैक्सिमम पावर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर में मैक्सिमम पावर, तो उसका आंसर आता है इन्फिनिटी। तो एक को डेफिनेटली जीरो। ठीक है, अभी यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितना है न्यूमरेटर में? 2। हाँ, और डिनोमिनेटर में भी मैक्सिमम पावर कितना है एक्स स्क्वायर, तो उन्हीं के कोफिशिएंट्स का रेशियो ही आंसर है। सो b upon 2 is equal to 4, b is equal to 8 8, c belongs to any रियल नंबर। रियल नंबर, करेक्ट है। अच्छा, ये सपोज करो इस तरीके से रहा होता जीरो, तो फिर क्या कमेंट करते हैं, ये बोलो। ए और बी जीरो होंगे और सी। हाँ मतलब ए और बी डेफिनेटली दोनों जीरो, हाँ। और सी कैन बी एनीथिंग, जीरो और नॉन जीरो। क्योंकि इन दोनों को आप जीरो करते हो तो डेफिनेटली न्यूमरेटर में मैक्सिमम पावर 1 या कांस्टेंट, और डिनोमिनेटर में मैक्सिमम पावर कितना है, बोलो। स्क्वायर हाँ, 2। 2 एक्स स्क्वायर, तो डेफिनेटली फिर उसका आंसर आएगा जीरो। लेकिन अभी का क्वेश्चन यहाँ पे आंसर इज 2, देन b इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो ये सब लास्ट टाइम में कंप्लीट हो गया था। कुछ और क्वेश्चंस करते हैं अभी। लाइक क्वेश्चन है दिस एग्जांपल, पाई r इज इक्वल टू 1 टू n। पाई का मतलब होता है यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन r अपॉन n, और लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। ठीक है, ये क्वेश्चन। अच्छा, तो सबसे पहले आप r इज इक्वल टू 1 पुट करो, ये हो गया 1 अपॉन n मल्टीप्लीकेशन 2 अपॉन n, सिग्मा होता तो फिर समेशन, अभी पाई है यानी मल्टीप्लीकेशन 3 अपॉन n, और सबसे लास्ट में n upon n। हाँ, इसके पहले क्या आएगा बोलो, n माइनस n upon n। हाँ, दिस नंबर टेंडिंग टू जीरो, दिस इज ऑल्सो टेंडिंग टू जीरो, दिस इज ऑल्सो टेंडिंग टू जीरो, दिस इज ऑल्सो टेंडिंग टू, खैर ये नहीं बोलना चाहिए कि ये जीरो है, लेकिन ठीक है। अच्छा, अब एक बात मेरे को ये बताओ, लेस देन वन नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन
मतलब कोई भी नंबर है a, इसको मल्टीप्लाई करते हो लेस देन 1, तो वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज? डिक्रीज। डेफिनेटली डिक्रीज। तो लेस देन 1 नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज। मतलब ये सारे नंबर टेंडिंग टू 0 है ना, तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू और कम होगा। जैसे 0.2 इंटू 0.3, फाइनल आंसर डेफिनेटली काफी कम है 0.2 और 0.3 दोनों से, ये सुनो। हाँ। तो लेस देन 1 नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो वैल्यू और काफी ज्यादा कम हो जाता है। तो 0 इंटू 0 इंटू 0 इंटू 0, आंसर विल बी 0 पॉइंट समथिंग, और उसको आप फिर अप्रोक्स कितना लिखोगे यहाँ पे? 0, क्योंकि जब तक कोई एक्सटर्नल पार्ट नहीं होता है ग्रेटेस्ट या इनवर्स वगैरह, तो वैसे ही कंसीडर करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन होता है दिस, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पाई r 1 to n r upon n square. So this is 1 upon n square, 2 upon n square, 3 upon n square, 4 upon n square, n minus 1 upon n square, फिर n upon n square. Again this number tending to 0, this number tending to 0, this number tending to 0, ये भी tending to 0, और ये है अभी 1 upon n also tending to 0. ठीक है, 0 टेंडिंग टू 0 नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो वैल्यू और काफी कम, आंसर विल बी 0. अभी थोड़ा ध्यान से समझना है ना। अभी क्वेश्चन है दिस, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी सिग्मा r अपॉन n स्क्वायर फ्रॉम r इज इक्वल टू 1 to n। तो यहाँ पे पाई के प्लेस पे है सिग्मा, यानी कि समेशन, यानी r is equal to 1, 1 upon n square, r is equal to 2, 2 upon n square, r is equal to 3, 3 upon n square, r is equal to 4, 4 upon n square, और सबसे लास्ट में r is equal to n, यानी n upon n square. This number again tending to 0, this number again tending to 0, this number again tending to 0, this number again tending to 0. ये है 1 upon n, n infinity, 1 upon infinity 0. This number again tending to 0. अब मेरे को बस इतना बताओ कि नंबर्स है, बहुत सारे नंबर्स है, इनफाइनाइट नंबर्स है, एंड ऑल नंबर्स आर टेंडिंग टू 0, तो क्या इनका समेशन भी टेंडिंग टू 0 होना कंपलसरी है क्या? नहीं सर। नहीं। डेफिनेटली। कोई भी एक सिंपल सा एग्जांपल देख लेते हैं, 0.01 हो गया, इसको आप 0.01 ऐड करते हो तो वैल्यू डिक्रीज नहीं होती है, वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज होती है। हाँ, लेकिन इसको मैं मल्टीप्लाई करता तो फिर तो वैल्यू और भी ज्यादा कम, आंसर विल बी दिस 1 अपॉन 10,000। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन नहीं है, ये समेशन है। जैसे ड्रॉप ड्रॉप करके इजीली आप एक ग्लास फिल कर सकते हो। ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि ड्रॉप ड्रॉप आ रहे हैं तो वो ग्लास कभी फिल नहीं होगा, हो जाएगा ना टाइम के बाद में। हाँ ठीक है, तो ये ऑल नंबर्स आर टेंडिंग टू 0, मल्टीप्लिकेशन होता है वैल्यू कम होती है, लेकिन यहाँ पे है समेशन, वैल्यू धीरे धीरे बढ़ेगा। जैसे 0.01 या फिर और भी कम लिख लो 0.00000001, इसको आप 1 करोड़ टाइम्स ऐड करते हो, तो 1 करोड़ टाइम्स ऐड करने का मतलब यही हो गया ना, इंटू 1 करोड़। तो ये वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज? इंक्रीज। हाँ, तो ये कुछ टाइम के बाद में 1, 10, 2, 3, 4 ऐसा आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते कि टेंडिंग टू 0 नंबर्स का समेशन भी टेंडिंग टू 0 ही होता है, ये स्टेटमेंट एब्सोल्युटली फॉल्स स्टेटमेंट है। हाँ, लेकिन इसके प्लेस पे ये होता कि टेंडिंग टू 0 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन इज 0, करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे है समेशन, एलसीएम आ गया है n स्क्वायर, दिस इज 1 + 2 + 3 + 4 अप टू n। क्या फॉर्मूला होता है इसका, बोलो? n into n plus 1 by हाँ करेक्ट है, n into n plus 1/2, n into n plus 1/2। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन तो ये हो गया n स्क्वायर प्लस n अपॉन 2n स्क्वायर। अगेन लिमिट है n टेंडिंग टू इंफिनिटी, मैक्सिमम पावर के कोफिशिएंट्स का रेशियो। ठीक है, तो न्यूमरेटर में मैक्सिमम कितना है बोलो? 1n square। हाँ, और डिनोमिनेटर में मैक्सिमम कितना है बोलो? 2n square। आंसर विल बी 1/2। तो ये जो 0.0 समथिंग नंबर्स थे, ये ऐड होकर के 0 नहीं बने यार, ये 0.5 बन गए। कोई डाउट?
ठीक है, एक क्वेश्चन तुम लोग अपने आप से करो। दिस लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी सिग्मा r स्क्वायर अपॉन n क्यूब r इज इक्वल टू, अच्छा ये क्वेश्चन रहा होता है, एक बार ये बताओ इसका आंसर क्या है, ये बताओ। सर इन्फिनिट आ रहा है। करेक्ट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हाँ सर इनफाइनाइट। ये है लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, सेम एक्सप्रेशन है, बस वहां पे n स्क्वायर था, यहाँ पे है n, दिस विल बी n स्क्वायर प्लस n अपॉन 2। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम कितना आ रहा है बोलो, n स्क्वायर, और यहाँ पे मैक्सिमम कितना है, एन n। ठीक है, तो न्यूमरेटर में मैक्सिमम है, डेफिनेटली आंसर इन्फिनिट। इनफिनिट। इसकी जगह पे सपोज करो क्वेश्चन होता दिस लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी सिग्मा r इज इक्वल टू 1 टू n r अपॉन n क्यूब, अभी क्या आंसर आएगा बोलो। 0। करेक्ट है, ये एक्सप्रेशन बनेगा दिस लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी दिस इज n स्क्वायर प्लस n अपॉन 2 n क्यूब, यहाँ पे मैक्सिमम है n स्क्वायर, यहाँ पे मैक्सिमम है कितना, n क्यूब, डेफिनेटली आंसर 0। करेक्ट। ये बताओ लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी सिग्मा r इज इक्वल टू 1 टू n r स्क्वायर अपॉन n क्यूब, ये आंसर बताओ। सर 1/3। करेक्ट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट है। सो दिस इज लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, और यहाँ पे एलसीएम है n क्यूब, दिस इज 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, और ये समेशन आता है कितना बोलो, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n - 1। 2n प्लस 1 अपॉन 6, और डिवाइड में है n क्यूब। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में मैक्सिमम है 6n क्यूब, और न्यूमरेटर में मैक्सिमम कितना आ रहा है, दिस एंड दिस, यानी 2n क्यूब। आंसर कोफिशिएंट्स का रेशियो 1 अपॉन 3। हाँ करेक्ट है। ये बताओ लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी सिग्मा r क्यूब अपॉन n टू द पावर 4 r इज इक्वल टू 1 टू n, ये क्वेश्चन है। 1/4। करेक्ट आंसर है 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब अप टू n क्यूब, ये समेशन होता है क्या, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, हाँ अपॉन n टू द पावर 4। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में मैक्सिमम आने वाला है b 4n4, और न्यूमरेटर में मैक्सिमम n⁴। हाँ n टू द पावर 4, यानी फाइनल आंसर इज 1 अपॉन 4। ठीक है, अब आपको एक पॉइंट बताने का ट्राई करता हूँ मैं, समझने का कोशिश करना थोड़ा, लाइक दिस 1 टू द पावर a प्लस 2 टू द पावर a प्लस 3 टू द पावर a प्लस 4 टू द पावर a, ऐसे ही n टू द पावर a। ठीक है, तो जब आप इसका फॉर्मूला डिराइव करते हो, तो वहां पे जो मैक्सिमम पावर आती है ना, दैट इज n टू द पावर a प्लस 1। जैसे 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब, यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितना आ रहा है, 4।
हाँ, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर n स्क्वायर, मैक्सिमम पावर कितना आ रहा है? 3 हाँ, 1 2 3 4 5 6 7, मैक्सिमम पावर कितना आ रहा है? 2 2। तो इनके जो इंडेक्स होते हैं ना, उससे 1 एक्स्ट्रा पावर आती है, ठीक है। इसके अलावा कोफिशिएंट की बात करते हैं अभी। तो 1 + 2 + 3 + 4 अप टू n, मैक्सिमम पावर है n स्क्वायर, और देखो कोफिशिएंट कितना था? 1/2। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर n स्क्वायर, मैक्सिमम पावर है n क्यूब, और उसका कोफिशिएंट कितना आ रहा था? 2/6, यानी 3 1/3। 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब n क्यूब, मैक्सिमम पावर है n टू द पावर 4। मतलब समेशन के बाद में, अरे यार एक्चुअली क्या होता है, इंटीग्रेशन के तरीके से ही ट्रीट होता है। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होता है? x टू द पावर 4/4। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? x³ 3। एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? x² 2। तो वैसे ही है, ये इंटीग्रेशन की तरीके से ही ट्रीट होता है। ऑब्वियस सी बात है, इन्फिनिटी टर्म्स है यहाँ पे, यानी ये पूरा समेशन आप इंटीग्रेशन से शो कर सकते हो। इंटीग्रेशन भी यही होता है ना, इन्फिनिटी टर्म्स का समेशन, ठीक है। तो पढ़ेंगे हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस में बाद में। तो ये हो गया 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब n क्यूब, मैक्सिमम पावर इन दिस समेशन विल बी इन टू द पावर 4, और उसका कोफिशिएंट कितना आ रहा है? 1/4 1/4। अभी यहाँ पे बताओ कि 1 टू द पावर a 2 टू द पावर a 3 टू द पावर a 4 टू द पावर a n टू द पावर a, ये जब आप समेशन पूरा कर दोगे तो वहां पे मैक्सिमम पावर n टू द पावर a plus a+1, और इसका कोफिशिएंट कितना आएगा? 1/a+1 और भी टर्म्स आएंगे, ठीक है, वो मैटर नहीं कर रहा है, क्योंकि n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, मैक्सिमम पावर ही मैटर करता है। ये क्लियर? लाइक दिस क्वेश्चन, limit n tending to infinity 1 to the power 5 2 to the power 5 3 to the power 5 up to n to the power 5 upon n to the power p is equal to l, ठीक है। डिस्कस p वर्सेस l। क्या आंसर्स आने चाहिए बताओ? p greater than 5 हो तो 0। नहीं, 5 से मतलब नहीं है बेटा, मैक्सिमम पावर 6 हाँ आएगा। 6 है हाँ। हाँ, चलो पहले तो नॉर्मल वाला केस बता दो। सपोज करो p 6 है, ठीक है, देन l विल बी 1/5 नहीं 6 है। अरे इसको जब आप समीशन करते हो ना, तो ये n टू द पावर 6/6 आने वाला है, सिंपल सी बात है। हाँ हाँ हाँ, ये आने वाला है। अब इसको सोच के बता दो जो भी आंसर तुम्हें लग रहा है। ठीक है, सेकंड क्या पॉसिबिलिटी है बोलो? p ग्रेटर देन 6 होगा तो 0 आएगा। करेक्ट है, p ग्रेटर देन 6 हो गया तो डिनोमिनेटर मैक्सिमम पावर ग्रेटर देन न्यूमरेटर मैक्सिमम पावर, 0 आंसर। नेक्स्ट बताओ। p लेस देन 6 देन हाँ, आंसर इंफिनिटी। करेक्ट है। इसमें कोई डाउट है किसी को? नहीं सर। नहीं सर। यार ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, और काफी ज्यादा इजी है, केवल इतना ही कंसेप्ट था बस। और ऐसा नहीं कि ये कोई बहुत हाई फाई क्वेश्चन है, काफी नॉर्मल सा क्वेश्चन है और आता है एग्जाम्स में। ओके, इसको एक जनरल एक पॉइंट बना के लिखते हैं। वन टू द पावर ए 2 टू द पावर ए 3 टू द पावर ए 4 टू द पावर ए अप टू n टू द पावर ए अपॉन n टू द पावर p इज इक्वल टू l। फर्स्ट पॉइंट बोलो, कोई भी कुछ भी बोल सकते हो। p इज इक्वल टू, a+1 हाँ, p इज इक्वल टू a+1, देन आंसर 1/a+1 सेकेंड p ग्रेटर देन a+1, देन आंसर 0 एंड p लेस देन a+1, देन आंसर इनफाइनाइट। करेक्ट है। इसमें कोई डाउट है किसी को? बोलो। नहीं सर। ओके,
ठीक है, तो ये सब था इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म। और भी क्वेश्चन हैं इसमें, जैसे क्वेश्चन देखो ये आता है, काफी नॉर्मल सा क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ एक्स अपॉन एक्स, दिस इज ग्रेटेस्ट पार्ट। अभी तुम एक पॉइंट समझने का ट्राई करो। सपोज करो एक्स इंटी, क्या आंसर आना चाहिए सर, सोच के बताओ। चलो देखते हैं। एक्स इंटीजर है तो 1 और नॉन इंटीजर पे 0। इंटीजर है तो ग्रेटेस्ट पार्ट में इंटीजर का कोई यूज नहीं होता। जैसे मॉडुलस है, सॉरी पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव नंबर में मॉड का कोई यूज नहीं है। सेम एक्स इंटीजर है तो ग्रेटेस्ट पार्ट का कोई यूज नहीं है। तो सपोज करो एक्स हो गया इंटीजर, देन इट विल बी एक्स अपॉन एक्स, आंसर इज 1 हाँ। और सपोज करो एक्स इंटीजर नहीं है, लाइक एक्स इज इक्वल टू 1 करोड़ पॉइंट 3, तो 1 करोड़ पॉइंट 3 ये डिवाइड में, और न्यूमरेटर में कितना आएगा बोलो। 1 करोड़ एंड दिस इज ऑलमोस्ट 0.99999, और इसको भी आप अप्रोक्स कितना लिखोगे, 1 1। दोनों सिचुएशंस में कितना आंसर आ रहा है, 1। 1। तो इसका आंसर आता है 1। इससे एक पॉइंट ये भी बना सकते हो आप कि इंफिनिटी पर x और ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x सेम ही आ जाते हैं। ठीक है, इसको तुम ये भी समझ सकते हो, लाइक क्वेश्चन है दिस और ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x कैन बी रिटन एज दिस, यस और नो। हाँ। और ये हो गया फिर दिस नंबर डेफिनेटली इन द इंटरवल 0 to 1 0 to 1, 0 is 0.2 0.3 इस तरीके से। एंड दिस नंबर infinity फाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट कितना होता है, 0 हाँ। और ये तो ऑलरेडी काफी कम है वैसे, है ना। तो ये हो गया 1 माइनस 0, आंसर इज 1 1। अच्छा, इस पूरे का ग्रेटेस्ट पार्ट होता, इस फुल का ग्रेटेस्ट पार्ट, तो क्या लगता है कितना आंसर आना चाहिए। ये एक्चुअल में 1 नहीं रहा होगा, ये 0.999 रहा होगा। तो मैं दिख रहा है ना 1 में से कुछ कम किया है आपने, हाँ तो ये एक्चुअल में 0.999 है, और इसको कितना लिखा है हम लोगों ने, 1 हाँ। इसका कंप्लीट ग्रेटेस्ट पार्ट होता, देन आंसर विल बी 0 करेक्ट। कोई डाउट। नहीं सर ठीक है, ओके। तो ये सब थे इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म। इसमें एक क्वेश्चन और करते हैं, दिस क्वेश्चन, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी फोर एंड 12 माइनस 5 एंड 10 प्लस 3n स्क्वायर माइनस 1 होल पावर है यहाँ पर 1/2, ठीक है, प्लस 27 into the power 18 minus 1 होल पावर 1/3। यहाँ पे है सिग्मा इंटू द पावर, सॉरी, r to the power 5, r is equal to 1 to n, r is equal to 1 to n, और प्लस 2n क्यूब माइनस 1 होल स्क्वायर। ये आंसर बताओ कितना है, करो ट्राई। सर 6/5 6/5,
नहीं है तो मिस्टेक लग रहा है। यहाँ पे मैक्सिमम कितना है बोलो? n⁻⁶ कोफिशिएंट कितना है उसका? 2 हाँ, स्क्वायर रूट ऑफ 4 is 2, तो 2 into the power 6। यहाँ पे मैक्सिमम कितना है बोलो? 6 into the power 6 और 3 कोफिशिएंट entire कितना है उसका? 3 हाँ, 27 क्यूब रूट यानी कि 3। ये मैक्सिमम कितना है बोलो? n⁻⁶/6 वेरी गुड, करेक्ट। और ये मैक्सिमम कितना है? 4 4 × 10⁻⁶। करेक्ट, बस इनके कोफिशिएंट्स का रेशियो आंसर। तो ये हो गया अभी 2 + 3 अपॉन 1/6 + 4, सो दिस इज 5, 25 और 6 यानी 6/5। यही बता रहे थे क्या? हाँ सर। हाँ तो करेक्ट है, 6/5 ये आंसर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे सपोज करो ये 4 रहा होता तो फिर मैक्सिमम कितना आता है यहाँ पे? n⁻⁵ अपॉन, हाँ तो उसको आप यूज नहीं करते क्योंकि मैक्सिमम पावर को ही यूज करते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी में। इस क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी को? बोलो। नहीं सर। नहीं Okay, next point. Now third indeterminate form, and that is infinity minus इन्फिनिटी। infinity form। इसको सॉल्व करने के भी कुछ मेथड्स होते हैं। देखो यार, मैं फिक्स बता रहा हूँ आप लोगों को, जो 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म है उनमें से क्वेश्चन आता है तो कभी प्रॉब्लम नहीं आता है क्योंकि उनको सॉल्व करने के मेथड्स होते हैं। स्टार्टिंग में जो हम लोगों ने क्वेश्चन एक बार गो थ्रू किया था लिमिट्स में, वो बेसिक्स था, वहां पे मेथड्स नहीं होते हैं, वो सोचना पड़ता है आपको कि सेक इनवर्स इन्फिनिटी है या कॉट इनवर्स इन्फिनिटी है, एक्सटर्नल फंक्शन क्या है, लिमिट 1 आ रहा है लेकिन एक्चुअल में क्या चल रहा होगा 0.999 या 1.0001 इस तरीके से। लेकिन जो इंडिटरमिनेट्स फॉर्म है 7, इन सब के मेथड्स होते हैं, इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है अभी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म। तुम्हें समझ में आ रहा होगा ये इंडिटरमिनेट क्यों है। सपोज करो ये इन्फिनिटी हो गया 2 करोड़, ये इन्फिनिटी हो गया 1 करोड़, डिफरेंस कितना आएगा? 1 करोड़। अगेन वो जो डिफरेंस आ रहा है वो भी इन्फिनिटी की तरफ ही टेंड कर रहा है। सपोज करो ये इन्फिनिटी है 10 करोड़ 1 और ये इन्फिनिटी है 10 करोड़, तो कितना डिफरेंस आएगा? 1 जस्ट 1 एक फाइनाइट। इसकी जगह पे ये होता तो ये कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होती है। इसका आंसर डेफिनेटली कितना है? इनफिनिट। इनफाइनाइट। या फिर इन्फिनिटी माइनस फाइनाइट, उसका आंसर भी कितना आएगा? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है। इसके बारे में श्योर नहीं होता है हम लोगों को कि यार एक्चुअल में क्या वैल्यू आने वाला है, तो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो इसका फर्स्ट मेथड है रैशनलाइजेशन। ऑब्वियसली बात है, रैशनलाइजेशन वहां पे यूज करते हैं जहां पे स्क्वायर रूट्स वगैरह कुछ होता है। ठीक है, और एक इसका मेथड होता है सीरीज एक्सपेंशन। पहले रैशनलाइजेशन देखते हैं क्योंकि इजी है, आता है हम सब लोगों को। लाइक दिस क्वेश्चन, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी x² + 3x अंडर रूट माइनस x माइनस 1, ये क्वेश्चन। ठीक है, सॉरी, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, नॉट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी स्क्वायर रूट कितना आ गया बोल? इनफाइनाइट। और ये भी है इनफाइनाइट। अच्छा, 1 कुछ नहीं करेगा इन्फिनिटी वगैरह में, तो ये है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म। इसकी जगह पे सपोज करो क्वेश्चन ये रहा होता, देन आंसर इनफिनिट। तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, मतलब नहीं करने का मतलब सॉल्व करने का रिक्वायरमेंट नहीं है इसको, इसका आंसर आएगा इन्फिनिटी। लेकिन अभी है क्वेश्चन दिस, एंड दिस इज इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म। डेफिनेटली रैशनलाइज करोगे, दिस इज x² + 3x अंडर रूट, यहाँ पे माइनस कॉमन रिमेनिंग है दिस, एंड रैशनलाइज विद x² + 3x अंडर रूट प्लस x + 1 अपॉन x² + 3x अंडर रूट प्लस x + 1। हाँ, और ये हो गया है अभी a² - b² यानी कि दिस माइनस दिस। ठीक है,
अपॉन में है एक्स स्क्वायर प्लस 3x अंडर रूट और प्लस x प्लस 1, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ठीक है, न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर कैंसिल, 3x माइनस 2xx और माइनस 1 अपॉन दिस, और ये बन गया है अभी इन्फिनिटी अपॉन infinity. इन्फिनिटी फॉर्म। मैक्सिमम पावर के कोफिशिएंट्स का रेशियो, न्यूमरेटर में मैक्सिमम कितना आ रहा है बोलो? 1. 1. हाँ 1x, और डिनोमिनेटर में मैक्सिमम कितना आ रहा है? 2x. रूट 1 प्लस 1, एक्स स्क्वायर का अंडर रूट इज 1, तो फाइनल आंसर कितना आ गया बोलो? 1/2. इसमें कहीं पे कुछ टफ जैसा लग रहा है आप लोगों को? नहीं. तो नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है टफ, सिंपल ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 स्क्वायर रूट माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 स्क्वायर, ये सॉल्व करो। अच्छा ये बताओ, सपोज करो क्वेश्चन में यहाँ पे दिस होता तो फिर कितना आंसर आएगा इसका? 0 आएगा। 0. डेफिनेटली करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम पावर है 1, यहाँ पे मैक्सिमम पावर है 1.5, आंसर डेफिनेटली 0। इतना ही माइंड में रखना कि कब 0 आता है, कब इन्फिनिटी और कब फाइनाइट, सॉल्व करके बताना पड़ता है। ठीक है, नो दिस क्वेश्चन। So 2. देखते हैं। ठीक है, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, रेशनलाइज एक्सप्रेशन क्या आ रहा है बोलो? 4x minus 2 4x माइनस 2 upon अपॉन, हाँ वो +1. हाँ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 स्क्वायर रूट प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 स्क्वायर रूट। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम कितना आ रहा है बोलो? 4x, एंड डिनोमिनेटर में मैक्सिमम स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1, और ये कोफिशिएंट ऑफ x है। ठीक है, सो फाइनल आंसर 2. डन। एनी डाउट? अच्छा ये बताओ, यहाँ पे बैक एंड पे क्या चलता है? जैसे मैक्सिमम पावर है x, यहाँ पे भी मैक्सिमम पावर x है, तो बेसिकली आपने डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को किससे डिवाइड किया होगा? एक से हाँ, जो मैक्सिमम पावर होती है उसे डिवाइड कर देते हैं। ठीक, अब आप एक बात ये बताओ, जस्ट ये पोर्शन है, एंड इफ वी टेकिंग दिस 2 इनसाइड ऑफ दिस स्क्वायर रूट, देन एक्सप्रेशन विल बी a अपॉन 4. ठीक है, तो बेसिकली x डिवाइड किया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, यहाँ पे x विल बी एक्स स्क्वायर एंड दिस विल बी दिस। ये क्लियर? हाँ सर.
एंड दिस इज दिस, तो ये भी 0, ये भी 0, दिस इज ऑल्सो 0, दिस इज ऑल्सो 0, ये भी 0, फाइनली 4/√1 इसी को हम लोग बाद में एज अ ट्रिक बोल देते हैं कि यार इतना मत करो, जस्ट कोफिशिएंट्स का रेशियो कैलकुलेट करो मैक्सिमम पावर के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये ट्राई करो। Limit extending to minus infinity. Sir, 5. 5, ठीक है, देखते हैं एक बार स्टेप एक्सप्लेन करोगे स्टेप्स। सर उसको रैशनलाइज किया तो सेकेंड, तो एक्सप्रेशन आएगा दिस, सेम ही एक्सप्रेशन आएगा, उसमें क्या है? सॉरी सर 2 आता है। मतलब सेम आंसर आता है, आप ये बोल रहे हो ना? हाँ तो ये मिस्टेक है एक्चुअली इस आंसर में। क्या मिस्टेक है ये बताओ, क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे? ये तो रॉन्ग आंसर है। इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म नहीं, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म नहीं है भाई। हाँ मतलब तो माइनस इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बोल दो, एक ही बात है वो तो। देखो यार, तुम एक पॉइंट समझने का ट्राई करो, बैक एंड पे चल क्या रहा है, यहाँ पे आप x से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। अब तुम एक बात ये बताओ, सपोज करो ऐसा कुछ है लाइक √a और यहाँ पे है -1/2, तो ये इस एक्सप्रेशन को मैं ये यूज कर सकता हूँ क्या? नहीं। नहीं नहीं कर सकते ना, क्योंकि माइनस को आप ऐसे स्क्वायर रूट के अंदर थोड़ी लेके आते हैं। लाइक दिस है, दिस कैन नॉट बी रिटन एज दिस, ये नहीं होता है। तो बेसिकली जो भी हम लोग यहाँ पे x डिवाइड कर रहे हैं, तो x एक्चुअल में हाँ ये नेगेटिव नंबर है, आप इसको डायरेक्ट अंदर लेके नहीं जा सकते। ये क्लियर हुआ? हाँ हाँ, तुम सपोज करो इसको अंदर लेके आते हो तो उसका तुम्हें माइनस बाहर रखना पड़ेगा, यानी आंसर विल बी 4/-1, एंड यहाँ पे भी -1, एंड देन आंसर विल बी -2। -2। ऑब्वियस सी बात है, x है माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर प्लस इन्फिनिटी, स्क्वायर रूट्स आर ऑलवेज पॉजिटिव, तो डिनोमिनेटर है पॉजिटिव एंड दिस x, नेगेटिव और नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव आंसर नेगेटिव नेगेटिव, तो इसका आंसर आएगा -2। ये सब करने की जगह हम लोग बेस्ट क्या करते हैं, इफ x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी गिवन, देन जो बेस्ट है ना वो ये है कि तुम रिप्लेस कर दो x को -x, यानी इन द सेम क्वेश्चन यहाँ पे x को किससे रिप्लेस करोगे बोलो? -x से। -x,
ठीक है, तो दिस शुड बी द स्टेप 1। काफी इजी हो जाता है ऐसे क्वेश्चन, और फिर तुम्हें कोई एक्स्ट्रा माइंड यूज नहीं करना है। तो x को रिप्लेस करो -x, न्यू लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी Infinite. माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 स्क्वायर रूट दिस क्वेश्चन। और अब ये वही बन गया जो पहले जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे वो सब। यहाँ पे रेशनलाइजेशन यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 अंडर रूट प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 अंडर रूट, और दिस एक्सप्रेशन इज -4x और -2। ठीक है, मैक्सिमम कितना आ रहा है बोलो? -4x, और यहाँ पे मैक्सिमम कितना है? √1 प्लस √1x। आंसर कितना आएगा फाइनली बताओ? -2। तो काफी सिंपल कंसेप्ट है, एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी जैसा कुछ गिवन है तो आप x को रिप्लेस कर दो -x से। क्लियर? हाँ सर। बस इतना ही कंसेप्ट है कि x को -x से रिप्लेस करना, बाकी तुम्हें कोई भी एक्स्ट्रा माइंड यूज नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी x प्लस 1 क्यूब रूट माइनस x माइनस 1 क्यूब रूट। पहले फॉर्म आइडेंटिफाई करो। फॉर्म के लिए क्या करते हैं? वैल्यू एज इट इज पुट कर देते हैं वहां पे। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। हाँ, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी प्लस 1 क्यूब रूट इन्फिनिटी भी है। ठीक है, रेशनलाइज नहीं करोगे यार, है ना, क्योंकि रेशनलाइज मैक्सिमम या फिर जनरली मोस्ट ऑफन किसके लिए करते हैं बोलो? स्क्वायर रूट्स वगैरह में आप यूज करते हो रेशनलाइजेशन। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट है नहीं, ये क्यूब रूट है। हाँ। ठीक है, तो रेशनलाइजेशन का कोई बेनिफिट होगा नहीं। और वैसे भी सपोज कर आप रेशनलाइज करते हो, देन दैट विल बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी x प्लस 1 टू द पावर 2/3। ठीक है, क्यूब रूट्स के भी रेशनलाइजेशन होते हैं, वो डिफरेंट रेशनलाइजेशन होते हैं नॉर्मल से, तो वहां पे जाने का कोई बेनिफिट है नहीं इसमें। तो इस क्वेश्चन में जो सेकंड मेथड था वो हम लोग यूज करते हैं। सेकंड मेथड इज सीरीज एक्सपेंशन। हाँ, ये क्या होता है? काफी सिंपल है, तुम्हें अभी समझ में आएगा, तुम देखना थोड़ा, है ना। ठीक है, तो ये है x प्लस 1 क्यूब रूट माइनस एक्स माइनस 1 क्यूब रूट। तो यहाँ पे बेस्ट क्या रहता है कि आप x को किससे रिप्लेस कर दो? 1/x। अगेन इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म एग्जैक्टली दो ही मेथड है। फर्स्ट रेशनलाइजेशन जो अब तक हम लोग कर रहे थे, सेकंड सीरीज एक्सपेंशन। ये तुम्हें दिखेगा बहुत क्लियर कि यहाँ पे तुम रेशनलाइजेशन यूज नहीं कर पाओगे, कर सकते हो, वो डिफरेंट रेशनलाइजेशन है, वो क्यूबिक वाले रेशनलाइजेशन होते हैं, वहां पे आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ये सब फॉर्मूले यूज करने पड़ते हैं, तो उसमें जाने का कोई बेनिफिट नहीं है। बेस्ट है आप सेकंड मेथड यूज करो, दैट इज सीरीज एक्सपेंशन। होता क्या है तुम देखो अभी, तो यहाँ पे आप x को रिप्लेस करोगे 1/x से, और न्यू लिमिट विल बी लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1/x प्लस 1 क्यूब रूट माइनस 1/x माइनस 1 क्यूब रूट। ठीक है, और यहाँ पे x टू द पावर 1/3 कॉमन,
एलसीएम है और ये हो गया 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/3 माइनस 1 माइनस एक्स टू द पावर, 1 upon और ये क्या फॉर्म आ रहा है देखो, infinity upon infinity. हाँ ये 0/0 फॉर्म। ठीक है, तो काफी ज्यादा सिंपल है ये। रेशनलाइजेशन इसमें बाद में क्या फॉर्म बनता है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, सीरीज एक्सपेंशन में x को रिप्लेस करते हो 1/x, एंड देन फॉर्म बनता है क्या 0/0, जो यहाँ पे बन रहा है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, फॉर्म चेक करने के लिए आप x इज इक्वल टू 0 पुट करो, 1 क्यूब रूट माइनस 1 क्यूब रूट 1 क्यूब रूट माइनस 1 क्यूब रूट यानी कि 0 अपॉन 0 क्यूब रूट यानी कि 0। ठीक है, तो ये है 0/0 फॉर्म। 0/0 फॉर्म को सॉल्व करने के लिए फैक्टराइजेशन कर सकते हो, वो यहाँ पे कर नहीं पाओगे। सेकेंड होता है जो हम लोग काफी यूज कर रहे थे, दैट इज एलएच रूल। तो तुम्हें लगता है कि इसमें एलएच रूल अप्लाई करने के बाद करके देख लेते हैं, देखो वैसे बेनिफिट नहीं होगा, करके देख लेते हैं। ये है 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/3, 1/3 आगे और 1/3 माइनस 1 माइनस 2/3 माइनस, हाँ ये 1/3 आगे 1/3 माइनस 1 अगेन 2/3 और माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस एक्स माइनस 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, डिनोमिनेटर 1/3 आगे, दिस इज एक्स टू द पावर 2/3 2/3। अभी यहाँ पे आप पुट करोगे x इज इक्वल टू 0 ठीक है यार, इसका तो बेनिफिट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कर सकते हैं, कर सकते हो। ठीक है, तो LH रूल अप्लाई कर दो यहाँ पे। तो ये हो गया 1/3 1 प्लस एक्स टू द पावर 2/3 माइनस 3 आगे 1 माइनस एक्स टू द पावर 2/3 और माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन 1/3 आगे एंड दिस इज एक्स टू द पावर 2/3। ठीक है, ओके, तो ये हो गया अभी 1/3 कैंसिल, दिस इज दिस प्लस दिस, और ये अभी रेसिप्रोकल यानी कि दिस। ठीक है, और यहाँ पे एक बार x इज इक्वल टू 0 पुट करो, कितना था 1 प्लस 1 2 इंटू 0, आंसर विल बी 0. जी हाँ अगेन 0 इंटू इन्फिनिटी होता, वो इंडिटर्मिनेट फॉर्म है, फिर से 0/0 आता, वो भी इंडिटर्मिनेट फॉर्म है, इन्फिनिटी अपन इन्फिनिटी आता, वो भी इंडिटर्मिनेट फॉर्म है, लेकिन अभी तो काफी सिंपल एक्सप्रेशन है, दैट इज 2 इंटू 0। 2 इंटू 0 सबको पता होता है, आंसर कितना आएगा बोलो, 0 0 0। ठीक है, एनी डाउट? नहीं नो सर। एक क्वेश्चन ये करते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 फोर्थ रूट माइनस एक्स, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी। फॉर्म आइडेंटिफाई करो पहले, काफी कॉमन क्वेश्चन है एग्जाम पे। फॉर्म आइडेंटिफाई करो, infinity minus infinity. डेफिनेटली इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे रेशनलाइजेशन यूज करना चाहिए क्या, ये बताओ? नहीं. नहीं होगा नहीं। बेनिफिट। ठीक है, रेशनलाइजेशन का बेनिफिट नहीं है यहाँ पे, तो फिर हम लोग जाएंगे सीरीज एक्सपेंशन से। हालांकि ये क्वेश्चन सीरीज एक्सपेंशन से किया नहीं था हम लोगों ने, क्योंकि वो इजीली एलएच से हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट मेथड, और इसमें हम लोग रिप्लेस कर देते हैं x को विथ 1 1 upon x, न्यू लिमिट विल बी एक्सटेंडिंग टू 0। ठीक है, x को 1 upon x, तो 1 upon x plus 1 यानी कि 1 plus x upon x, this is 1 plus 2x upon x, this is 1 plus 3x upon x, this is 1 plus 4x। हाँ पावर 1 upon 4 और यहाँ पे है माइनस एक्स। ठीक है, तो x टू द पावर, अच्छा एक सेकंड, यहाँ पे भी क्या आएगा, 1 upon x।
तो x to the power 4 fourth root यानी कि x LCM and this will be this 1 plus x 1 plus 2x 1 plus 3x 1 plus 4x fourth root minus 1 और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। ठीक है, अब p फॉर्म आइडेंटिफाई करो। जीरो अपॉन जीरो। x इज इक्वल टू 0 यहाँ पे पुट करोगे 1 1 1 1 1 फोर्थ रूट 1 माइनस 1 0 0 अपॉन 0। फर्स्ट मेथड फैक्टराइजेशन, तुम्हें ऐसा लग रहा है इसको फैक्टर्स कर सकते हो आप लोग? मतलब मुझे तो नहीं लग रहा, मैं तो नहीं कर पाऊंगा। तुम्हें लग रहा है तो बोल सकते हो। नहीं सर। हाँ, सेकंड वी कैन अप्लाई LH रूल। तो यहाँ पे LH का मतलब ये होता है कि डिनोमिनेटर को सेपरेट डिफरेंशिएट, न्यूमरेटर को सेपरेट डिफरेंशिएट। इसका डिफरेंशिएशन काफी इजी है, इसको डिफरेंशिएट आप लोग करना चाहो तो कर सकते हो। लाइक 1/4 आगे, फिर 1/4 माइनस 1 यानी कि माइनस 3/4, फिर इनसाइड पोर्शन का डिफरेंशिएशन, दिस पोर्शन का डिफरेंशिएशन। और यहाँ पे ये 4 फैक्टर्स हैं टोटल। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करोगे बाकी सारे फैक्टर्स एज इट इज, प्लस दिस डिफरेंशिएट करोगे 2 बाकी सारे फैक्टर्स एज इट इज, प्लस दिस डिफरेंशिएट करोगे बाकी सारे फैक्टर्स एज इट इज, प्लस दिस डिफरेंशिएट करोगे बाकी सारे फैक्टर्स एज इट इज। तो यार ये काफी लेंदी डिफरेंशिएशन हो रहा है। हाँ तुम्हें नहीं लग रहा है तो कर सकते हो डिफरेंशिएशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि डिफरेंशिएशन ही करना है हमें तो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें ना। ठीक है, बाकी एक मेथड यहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं, सीरीज। एक्सपेंड। इससे भी काफी इजीली सॉल्व हो जाता है, विद इन 1 स्टेप सॉल्व हो जाता है इससे। देखो मैथ्स में ऐसे मेथड्स फिक्स नहीं होते हैं, और ना ही मैं ऐसा बोल सकता हूँ फोर्सफुली कि नहीं तुम्हें यही यूज करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें जो कन्वीनियंट लगता है तुम वो यूज करो। तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे पास 5-7 मिनट एक्स्ट्रा है और तुम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो विदाउट एनी सिली मिस्टेक, तो कर लो, चलता है, उससे भी आंसर आएगा। ठीक है, मैं तुम्हें एक नया मेथड थोड़ा बता देता हूँ, इससे क्वेश्चंस इजी हो जाते हैं थोड़े। दैट इज सीरीज एक्सपेंशन। ये हम लोगों ने बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ा था, वही है ये 1 + x होल पावर n। सबसे लास्ट में ये होता है 1 + nx प्लस n इंटू n माइनस 1 x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, हाँ प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। हाँ ठीक है, जितने फैक्टर्स उतना ही पावर उतना ही फैक्टोरियल। लाइक 2 फैक्टर्स n और n माइनस 1, 2 फैक्टोरियल और x का पावर भी 2। ठीक है, n माइनस 1 n माइनस 2, 3 फैक्टर्स 3 फैक्टोरियल पावर भी 3। नेक्स्ट आएगा n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3, 4 फैक्टर्स 4 फैक्टोरियल x टू द पावर 4। यहाँ पे जस्ट 1 फैक्टर है n, और डिवाइड में भी 1 फैक्टोरियल ही है, 1 फैक्टोरियल यानी कि 1 लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं होता। x टू द पावर 1, ये एक्स्ट्रा थोड़ा सा माइंड में रखना, दिस इज 1। ओके, यहाँ तक कोई डाउट? नहीं सर। अब एक सिंपल सा पॉइंट हो, देखो x टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो मैक्सिमम पावर मैटर करता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, मैक्सिमम पावर x टू द पावर a, मैक्सिमम पावर ग्रेटर देन a, या फिर इसको वर्ड्स में लिख देता हूं, चलो ग्रेटर देन a, आंसर विल बी 0। ठीक है, मैक्सिमम पावर a और यहाँ पे मैक्सिमम पावर
less than a, then answer will be infinite. मैक्सिमम पावर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम. देन आंसर Ratio. रेशियो ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ x टू द पावर a. ठीक है, तो ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी का कंसेप्ट था. सेम कंसेप्ट ये एक्सटेंडिंग टू जीरो में भी होता है. सेम मतलब ऑलमोस्ट सेम कंसेप्ट, इसी पैटर्न पे. लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, यहां पे क्या लगता है, मिनिमम पावर डोमिनेट करेगा या मैक्सिमम पावर? बताओ, Maximum. ठीक से बताओ बेटा. x जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, मतलब काफी स्मॉलर नंबर है, लाइक 0.1 ऐसे है. तो 0.1 के पावर्स इंक्रीज करने पे वैल्यू क्या होती है? Decrease. वही एक नंबर है 1 और एक नंबर है 0.1, 0.01. एक है 0.01 का स्क्वायर, एक है 0.01 का क्यूब और एक है 0.01 टू द पावर इंफिनिटी या फिर पावर 1000 ले लेते हैं. तो इन सब में सबसे ग्रेटेस्ट नंबर, अच्छा ये है 0.01 टू द पावर 0. इन सब में सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है? 0.01 to the power 0. अब इसको हटा देते हैं तो ग्रेटेस्ट नंबर Power 1. हाँ, क्योंकि नंबर टेंडिंग टू जीरो पावर्स इंक्रीज करने पे वैल्यू डिक्रीज. नंबर काफी बड़ा या फिर ग्रेटर देन 1 तो पावर इंक्रीज करने पर वैल्यू भी इंक्रीज. Increase. हाँ, तो अभी है टेंडिंग टू जीरो. ओके, तो यहाँ पे मिनिमम पावर डोमिनेट करता है. ये क्लियर? मिनिमम पावर मैटर्स. इसमें कोई डाउट है इस लाइन में? तो एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी में हम लोग केवल मैक्सिमम पावर को ही चेक करते हैं. वैसे ही एक्सटेंडिंग टू जीरो में आप केवल मिनिमम पावर को चेक करोगे. ये क्लियर? हाँ. ओके, अब ये बताओ, मिनिमम पावर है, चलो तुम्हें एग्जांपल से बताता हूँ. जैसे ये क्वेश्चन है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो 1 + x स्क्वायर. यार इसको समझने का ट्राई करना है ना, इंपॉर्टेंट है. आने वाले ऑलमोस्ट 10-15 क्वेश्चंस हम लोग इसी पैटर्न पे सॉल्व करने वाले हैं. 1 + x स्क्वायर और यहाँ पे है लेट से 2x. चलो ये तो फिर 0.0 फॉर्म ही नहीं बनेगा, कोई मतलब नहीं इस क्वेश्चन. ये क्वेश्चन है x + x स्क्वायर + x क्यूब और यहाँ पे है दिस 3x. इसको 4 कर लेते हैं. 3x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब प्लस 5x टू द पावर 4. ठीक है, सपोज करो ये क्वेश्चन होता है लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, देन आंसर विल बी 0. हाँ, मैक्सिमम पावर मैटर करता है. वहां पे है क्यूब, यहाँ पे पावर 4, 0 यहाँ पे है. अभी लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 तो मिनिमम पावर मैटर्स. मिनिमम कितना पावर आ रहा है? x टू द पावर 1. और यहाँ पे मिनिमम Square. Square. अब बाकी सारे टर्म मत देखो. तो ये कुछ ऐसे ही दिख रहा है ना 1/x टाइप में. हाँ. एक्सटेंडिंग टू 0. 0. आंसर Infinite. Infinite. समझ गए. और देखो वैसे भी वहां पे x कॉमन आएगा, यहाँ पे भी x कॉमन. देन यू विल सी लाइक दिस 1 + 4x - 3x स्क्वायर अपॉन 3x - 4x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब. फॉर्म चेक करो, डिनोमिनेटर में कितना आ रहा है वो? 0 0 0 और न्यूमरेटर 1. 1. 1 0 0 यानी कि 1. तो 1/0 ये कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होती है. 1/0 डेफिनेटली. Infinite. ठीक है, क्वेश्चन होता है दिस लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0
3x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x अपॉन 2x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 5। अगेन x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, क्या आंसर आएगा? infinite, इनफाइनाइट। अभी क्या आंसर आएगा? 3/5, अभी है एक्सटेंडिंग टू 0। मिनिमम पावर मैटर्स। न्यूमरेटर में मिनिमम कितना आ रहा है पावर? 1, हाँ, डिनोमिनेटर में मिनिमम कितना है बोलो? एक 4, सेकंड, 1, एक मिनट, थोड़ा करेक्शन करता हूँ क्वेश्चन। इसको यहाँ पे 1 मत लिखो, इसको 4। अभी ठीक है। अभी मिनिमम कितना आ रहा है बोलो? -4x²। मिनिमम पावर है यहाँ पे माइनस, चलो पावर ही लिख देते हैं ना। मिनिमम पावर एक्स स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर में मिनिमम पावर x, 4x। हाँ, बाकी सारे टर्म नेग्लेक्ट हो जाते हैं यार, तुम समझने का ट्राई करो। एक्सटेंडिंग टू 0 है 0.00000001, ये है 0.00001 होल क्यूब, तो ये तो काफी ज्यादा कम है, ठीक है, इसके कंपैरिजन में। ये क्लियर हो रहा है ना आप लोगों को? हाँ, ठीक है, तो ये सारे टर्म अपने आप से ही नेग्लेक्ट हो जाते हैं। जैसे एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी में आप डिवाइड करते हो तो नेग्लेक्ट होते हैं, यहाँ पे अपने आप से ऑलरेडी नेग्लेक्ट हो जाते हैं सारे टर्म्स मिनिमम पावर के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे मिनिमम पावर है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे मिनिमम पावर है एक्स, बाकी सारे टर्म नहीं देखने आपको। दिस इज लाइक x एक्स टेंडिंग टू 0। क्या आंसर है? 0। 0, बस, ठीक है। नेक्स्ट दिस एग्जाम्पल, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 3x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x टू द पावर 4 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 6x क्यूब, इतना ही काफी है। ये क्वेश्चन है, मिनिमम पावर कितना आ रहा है बोलो? x²। हाँ बिल्कुल, और डिनोमिनेटर में मिनिमम पावर कितना है बोलो? 1, 5x स्क्वायर। यहाँ पे आंसर आएगा कोफिशिएंट्स का रेशियो, क्योंकि दोनों में मिनिमम पावर सेम आ रहा है। क्या है कोफिशिएंट्स का रेशियो? आंसर बोलो, -4 अपॉन 5। ठीक है, इसमें कोई डाउट है किसी को? बताओ। तो सेम वैसे ही जैसे एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी था, थोड़ा डिफरेंट है, और वो यार आपको माइंड में रखना पड़ेगा, इसका और कोई अल्टरनेटिव नहीं है। ठीक है, इसको जनरलाइज्ड वे में लिखते हैं अभी। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, मिनिमम पावर मैटर्स लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, मिनिमम पावर x टू द पावर a, और यहाँ पे मिनिमम पावर लेस देन है। माइंड में कोई एग्जांपल लेके आंसर बता सकते हो? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, मिनिमम पावर x टू द पावर a, यहाँ पे मिनिमम पावर x टू सॉरी ग्रेटर देन a। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, मिनिमम पावर x टू द पावर a, एंड यहाँ पे भी मिनिमम पावर a। ठीक है, फर्स्ट का आंसर बोलो। 0। ये कुछ इस टाइप का एग्जांपल हो गया, x स्क्वायर अपॉन x इज इक्वल टू x, आंसर विल बी 0। करेक्ट है। मिनिमम पावर a, मिनिमम पावर ग्रेटर देन, ये कुछ इस टाइप से एग्जांपल है। दिस इज 1 अपॉन x एक्सटेंडिंग टू 0, आंसर विल बी इनफिनिट। इनफाइनाइट, और ये कुछ इस टाइप से एग्जांपल है, 2x स्क्वायर और 3x क्यूब, आंसर विल बी 2/3, यानी रेशियो ऑफ
Coefficients. कोएफिशिएंट्स। डन। एक एग्जांपल और फिर वापस से सीरीज एक्सपेंशन वाले एग्जांपल पे। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी, सॉरी एक्सटेंडिंग टू 0, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c या प्लस 3 करते हैं इसको अपॉन 2x माइनस 4 या फिर जस्ट 2x प्लस 3x क्यूब, इसे मिनिमम पावर मेथड। ठीक है। फाइंड वैल्यू ऑफ एंड। बताओ क्या आंसर है। A0. Definitely a 0. If a non-zero, minimum extending to 0, minimum power matters. Infinity maximum power matters. तो अभी है extending to 0 and suppose करो a not equal to 0, then numerator minimum कितना आ रहा है बोलो, x स्क्वायर, and denominator में minimum 2x. x और x कैंसिल, न्यूमरेटर में है x टेंडिंग टू 0, आंसर विल बी 0, लेकिन आंसर है नहीं यहाँ पे 0, तो डेफिनेटली a शुड बी 0। अभी न्यूमरेटर में मिनिमम कितना आ रहा है बोलो, bx. एंड डिनोमिनेटर मिनिमम 2x. इनके कोफिशिएंट्स का रेशो आंसर, यानी b इज इक्वल टू 4/4. हाँ, ये आपको क्लिक होना चाहिए माइंड में, ये इंपॉर्टेंट है, काफी इजी भी है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस भी हैं यहाँ पे, तो थोड़ा केयरफुल है। सर हाँ बोलो। सर वो ए नॉन जीरो वाला समझ में नहीं आया सर। भाई ये सपोज करो ये नॉन जीरो है। अच्छा ओके ओके ठीक है सही बोल रहे हो, मिस्टेक हुआ इसमें, तभी मिनिमम पावर तो bx ही आएगा, ऐसा बोल रहे हो ना आप? हाँ सर। हाँ, तो भी मिनिमम पावर bx ही आएगा, सही है, मतलब एक सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। कौन सी वैल्यू हो सकती है ना क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन करते हैं। सर, ए कौन सी भी रियल वैल्यू हो सकती है? हाँ अभी सर, ठीक है क्वेश्चन, हाँ सपोज करो ए नॉन जीरो है, तो न्यूमरेटर में मिनिमम कितना आ रहा है? नहीं यार अभी भी x नहीं आ रहा है, रुको, अभी भी 3 आ रहा है ना मिनिमम, तो अभी देखते हैं। सपोज ए नॉन जीरो है, अभी न्यूमरेटर में मिनिमम पावर x ax एंड डिनोमिनेटर मिनिमम 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर। हाँ, x और x कैंसिल, दिस इज लाइक 1 अपॉन x एंड 1 अपॉन x टेंडिंग टू इंफिनिटी। इन्फिनिटी। हाँ, तो डेफिनेटली ए शुड बी 0। अभी यहाँ से ये हट गया, अभी देखो मिनिमम पावर न्यूमरेटर में कितना आ रहा है वो, bx स्क्वायर डिनोमिनेटर में 2x स्क्वायर। इनके कोफिशिएंट्स का रेशो आंसर दैट इज 2/3, सो b इज इक्वल टू 4/3। हाँ, अब भी ठीक है। हाँ हाँ सर। और भी क्वेश्चंस करेंगे, और भी क्वेश्चंस करेंगे, पहले वापस इसको कंप्लीट कर लेते हैं। सर और एक डाउट था हाँ बोलो बोलो। सर, वो मिनिमम हम x⁻0 ऐसा ले सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, और क्या, जैसे 3 है तो 3 को तो x to the power 0 ही लोगे ना भाई। कांस्टेंट यदि हो गया तो कांस्टेंट तो सबसे ग्रेटेस्ट है सब में भाई, एक नंबर है 1 और एक नंबर है 0.00001 टू द पावर 1, तो यही ग्रेटेस्ट है ना। हाँ तो मिनिमम आप x to the power 0 भी ले सकते हो, डेफिनेटली मिनिमम है यार वो तो। कांस्टेंट के आगे तो ये लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तुम खुद बताओ, उस क्वेश्चन में सपोज करो मैं ये भी ऐड कर देता हूँ, तो इसमें सोचने का रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि सबसे पहले तो आपको फॉर्म चेक करना है।
x टेंडिंग टू 0, 0 0 4 यानी कि 4, 0 0 यानी कि 0। आंसर infinite, हाँ, ठीक है, हाँ, ओके। तो हम लोग थे यहाँ पे, ठीक है। तो एक मेथड तो ये था कि तुम चाहो तो यहाँ पे डिफरेंशिएट वगैरह कर सकते हो, LH रूल नहीं करना चाहिए। सेकंड है सीरीज एक्सपेंशन, और ये सीरीज एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एक्स होल पावर एन। स्टार्टिंग टू टर्म्स माइंड में रखना, 1 प्लस एन एक्स, बाकी अपने आप से आ जाते हैं। n इंटू एन माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल, n n माइनस वन n माइनस टू अपॉन थ्री फैक्टोरियल, फैक्टर्स फैक्टोरियल और पावर सेम। ओके, एक चीज ध्यान रखना, दिस एक्सपेंशन इज वैलिड ओनली इफ यहाँ पे मॉडुलस ऑफ x क्या होना चाहिए, लेस देन 1। और एक चीज और, ये नंबर कंफर्म कितना होना चाहिए, 1 1। तो देखो ये सब वही फॉर्म है, 1 प्लस माइनस भी चलता है यहाँ पे ना, माइनस हो सकता है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और x टेंडिंग टू 0 तो 2x भी टेंडिंग टू 0, 3x भी टेंडिंग टू 0, ठीक है। दिस इज लाइक दिस, 1 प्लस एक्स होल पावर 1 अपॉन 4, फिर 1 प्लस 2x पावर 1 अपॉन 4, 1 प्लस 3x पावर 1 अपॉन 4, और 1 प्लस 4x पावर 1 अपॉन 4, और फिर है माइनस x और डिवाइड में है x। लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब जस्ट इतना बताओ कि डिनोमिनेटर में मिनिमम कितना आ रहा है, x, ऊपर सपोज करो मिनिमम कांस्टेंट आ गया, आंसर क्या आएगा, infinite, दिस इज लाइक 1 अपॉन x, आंसर डेफिनेटली infinite इंफिनिटी। सपोज इस तरीके से कोई सिचुएशन बन गया कि डिवाइड में आ रहा है मिनिमम x और ऊपर आ रहा है मिनिमम x स्क्वायर। मिनिमम x स्क्वायर का मतलब कांस्टेंट भी कैंसिल हो गया वहां पे, प्लस माइनस कोफिशिएंट ऑफ x भी कैंसिल हो गया, और फिर आपको x स्क्वायर दिख रहा है, तो कितना आंसर आएगा, 0, हाँ, डिवाइड में मिनिमम x, ये तो दिख रहा है हम लोगों को, और ऊपर हम लोगों ने कैलकुलेट वगैरह किया, कांस्टेंट कैंसिल, और सपोज करो मिनिमम x आता है, देन आंसर रेशियो ऑफ, coefficient, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो अभी केवल इतना ऑब्जर्व करना है कि यहाँ पे एक्चुअल में क्या सिचुएशन बनने वाली है, मिनिमम एक्स स्क्वायर या मिनिमम कांस्टेंट। तो वहां पे हम लोग ये सीरीज एक्सपेंशन यूज कर लेते हैं, दिस इज लाइक 1 प्लस एक्स होल पावर एन, 1 प्लस एन एक्स, ये क्लियर। हाँ, और भी टर्म लिख सकते हो, है नहीं रिक्वायरमेंट अभी, रिक्वायरमेंट होगा तो देखेंगे। यहाँ पे भी 1 प्लस एन एक्स दिस इंटू दिस, नेक्स्ट भी 1 प्लस एन एक्स, नेक्स्ट इज ऑल्सो 1 प्लस एन एक्स, और यहाँ पे है माइनस, ये माइनस एक्स नहीं था, ये माइनस 1 था शायद, -1 है, -1, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट कांस्टेंट कितना, 1, 1। सपोज करो इस -1 के प्लेस पे x होता, तो ये 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 दैट इज 1, ये 1 कैंसिल होगा क्या, बोलो, नहीं, then situation 1 will be there actually, this situation। और फिर इसका आंसर कितना आएगा, infinite, अभी है यहाँ पे 1, ठीक है। तो ये 1 और 1 तो कैंसिल, ये क्लियर। हाँ, अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, कोफिशिएंट ऑफ x डेफिनेटली आने वाला है वहां पे, क्योंकि 1 के बाद में फिर कोफिशिएंट ऑफ x ही आता है, मतलब x टू द पावर 0.5 भी हो सकता था, लेकिन है नहीं वो, यहाँ पे स्क्वायर रूट्स वगैरह नहीं है ना। तो अभी जस्ट इतना फाइंड करना है आपको कि कोफिशिएंट ऑफ x कितना आ रहा है। कोफिशिएंट ऑफ x के लिए काफी सिंपल है, दिस x एंड रिमेनिंग constant, कांस्टेंट्स, फिर दिस x और रिमेनिंग constants, फिर ये x और बाकी सारे कांस्टेंट, सबसे लास्ट में दिस x और बाकी सारे कांस्टेंट। बाकी सारे कांस्टेंट 1 ही है जस्ट, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 तो 1 ही होता है, और 1 मल्टीप्लीकेशन में किसी भी नंबर को इफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ x इज 1/4 प्लस 1/2 प्लस 3/4 प्लस 1,
और डिवाइड में भी था x, केवल इतना ही देखना है आपको। सपोज करो यहाँ पे कुछ प्लस माइनस जैसी सिचुएशन बनती और ये सब कितना आ जाता, 0 तो फिर x के बाद में क्या आएगा, x स्क्वायर। और फिर ये सिचुएशन आएगा सिचुएशन 2, और इसके अकॉर्डिंग आंसर 0 लेकिन अभी ऐसा हो नहीं रहा है क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x है वहां पे। और कोफिशिएंट ऑफ x के रेशियो आंसर 1/4 प्लस 3/4 1 1/2 2 kg प्लस हाफ kg 2.5 kg। 5/2 फाइनल आंसर इज 2.5 या 5/2। अब यार ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम्हें ये मेथड इजी लग रहा है आपको ये करना चाहिए, बाकी तुम्हें इतना पेशेंस है कि तुम इस पूरे को डिफरेंशिएट कर सकते हो, इंडेक्स रूल फिर चेन रूल और फिर प्रोडक्ट रूल से, तो आप वो कर लो। बाकी मेरे को ठीक तो यही लग रहा है, कुछ भी नहीं करना है इसमें, जस्ट 2 टर्म्स लिखने होते हैं बस, 1 + nx, उन सबको मल्टीप्लाई करो, हो गया क्वेश्चन। ठीक है, बताओ कोई डाउट है तो बोलो। नहीं। सो फाइनल आंसर है इसका 5/2। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 14 प्लस 9x पावर 1/5 माइनस 3x प्लस 2 क्यूब रूट अपॉन 2 प्लस x स्क्वायर रूट माइनस 5x प्लस 6 फोर्थ रूट। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, पहले फॉर्म चेक करो क्या फॉर्म आता है। x इज इक्वल टू 2 सिंपली पुट करो बस, 0/0 32 फिफ्थ रूट 2 8 क्यूब रूट 2 4 स्क्वायर रूट 2 16 फोर्थ रूट 2 0/0 फॉर्म। ठीक है, ठीक है। तो एक मेथड ये कि इसको आप फैक्टराइजेशन कर सकते हो, वो यहाँ पे कर होगा नहीं है ना, फैक्टराइजेशन नहीं होगा। सेकंड एलएच रूल अप्लाई कर सकते हैं, दिस डिफरेंशिएशन और दिस डिफरेंशिएशन सेपरेट, तो तुम वो ट्राई करके देख लेना, तुम्हें यदि वो कन्वीनियंट फील होता है तो आप वो कर लो, वरना इसमें सीरीज एक्सपेंशन भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ध्यान रखना सीरीज एक्सपेंशन 99% केसेस में एक्सटेंडिंग टू 0 में ही अप्लाई होगा, और यहाँ पे बेस्ट ये रहता है कि आप x को किससे रिप्लेस कर दो, 1/x। बेटा 1/x हर जगह थोड़ी करते हैं हाँ, यार, हाँ। एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी नहीं है ना ये। एक बार क्वेश्चन देखो पहले क्या क्वेश्चन है। एक्सटेंडिंग टू 2 है, ठीक है, तो यहाँ पे x को रिप्लेस करते हो आप 2 + h, और अभी लिमिट h टेंडिंग टू 0 ये समझ आया तुम लोग को, ये क्या मतलब है इसका। हाँ। भाई x टेंडिंग टू 2 है ना, यानी 2 के थोड़ा राइट में या 2 के लेफ्ट में, तो 2 में थोड़ा सा h टेंडिंग टू 0, और ये एक्सप्रेशन बन गया अभी 18 प्लस 9h फिफ्थ रूट माइनस 8 प्लस 3h, x की जगह पे 2 + h पुट किया हम लोगों ने बस, क्यूब रूट अपॉन 4 + h स्क्वायर रूट माइनस 16 + 5h फोर्थ रूट। ये क्लियर? सर वो फर्स्ट ब्रैकेट 18 + 9h के तो हाँ यार ये 32 आएगा यहाँ पे, यही बोल रहे हो क्या? हाँ ठीक है, अभी सीरीज एक्सपेंशन एंड दैट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ 1 प्लस माइनस समथिंग, तो यहाँ से 32 कॉमन, 8 कॉमन, 4 कॉमन, 16 कॉमन, 32 फिफ्थ रूट 2 दिस माइनस 8 क्यूब रूट 2 दिस अपॉन 4 स्क्वायर रूट 2 और 16 फोर्थ रूट 2
2 cancel. This is 1 plus x to the power n. Answer आता 1 plus nx 9h upon 32 into 5 आगे लिखने का रिक्वायरमेंट है नहीं यहाँ पे माइनस 1 plus nx. This also 1 plus nx minus this also 1 plus nx यानी कि 64. 1 1 cancel 1 1 cancel. Coefficient of h का रेशियो आंसर. So fine answer 9 upon 160 minus 1 upon 8 upon 1 upon 8 minus 5 upon 64. आपको लगता है कि आप इसको डिफरेंशिएट करके फिर इजीली कर सकते हो तो आप वो करो बिंदास, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें भी. कई जगह पे क्या होता है फिर से 0.0 फॉर्म आ जाता है, तो मुझे लगता नहीं यहाँ पे फिर से 0.0 फॉर्म आएगा. तो तुम्हें यदि वो करना है तो आप वो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें भी. ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पर अपने आप से ट्राई कर लेना, दोनों आंसर्स को मैच कर लेना, वो होता है तो बेस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. LH रूल यदि कहीं पे इजीली वैलिड हो रहा है ना, मतलब फिट हो रहा है तो कर दो, चलता है. एनी डाउट? नो सर. ओके चलो ठीक है, फिर बाकी नेक्स्ट टर्म पे करते हैं. और तुम्हें इसके अलावा कोई डाउट पूछना है तो अभी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं. आशुतोष, तुमने कल एक क्वेश्चन सेंड किया था. आशुतोष हो यहाँ पे? लिमिट्स में अभी आप एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 और पार्ट 2 सेक्शन ए, केवल सेक्शन ए, जस्ट सेक्शन ए ही सॉल्व करो बस अभी. ठीक है, सेक्शन ए आप लोग कर सकते हो. आशुतोष, तुमने क्वेश्चन एक सेंड किया था, तुम यहाँ पे तुम्हारा नाम तो दिख रहा है वैसे. ठीक है, तुम सच में भी प्रेजेंट हो तो पूछ सकते हो. चलो ओके, फिर नेक्स्ट टर्म पे करते हैं. ठीक है, चलो ओके बाय. ठीक है, अच्छे से रहो, टेस्ट अच्छे से दो. पैराबोला एंड इलिप्स इजी ही टॉपिक्स हैं, टेस्ट पेपर इजी ही आएगा, काफी अच्छा कर सकते हो परफॉर्मेंस. ओके बेटे, बाय सर.